दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7 में से 6 सीटें जीत सकती है। एबीपी न्यूज निल्सन के ओपिनियन पोल का ये अनुमान, लेकिन बाकी सब जगह मोदी मोदी मोदी, सब यानी ज्यादातर जगह मोदी की लहर। उनके अपने राज्य में लेकिन क्या हो रहा है ये देखते हैं अब। नेहा, गुजरात की बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी तस्वीर जो अब तक की सामने निकल कर आई है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। दक्षिण में यूपीए आगे है और एनडीए पीछे है, लेकिन ये सिर्फ दक्षिण की तस्वीर है। इसके बाद पूर्व में एनडीए आगे है और यूपीए पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर में एनडीए आगे है और यहाँ भी यूपीए को पीछे हटना पड़ रहा है। ये बड़ी तस्वीर है। अब रुख करते हैं गुजरात का। नरेंद्र मोदी के प्रदेश का कुल 26 सीटें बीजेपी के खाते में, इसमें से 19 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। हम सीधे रुख करेंगे अहमदाबाद का। ब्रजेश कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता मौजूद है वहां। ब्रजेश, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जमकर मुखालफत करती रही है मोदी की गुजरात में, लेकिन कभी भी वो विरोध जो है ये वोटों में तब्दील नहीं होता कांग्रेस के लिए। जी हाँ नेहा, आपने बिल्कुल सही फरमाया। कांग्रेस की जो मुखालफत है वो गुजरात में कभी भी वोटों में बहुत बड़े पैमाने पर कन्वर्ट नहीं होती। और जो एबीपी न्यूज निल्सन का ओपिनियन पोल है जो कि गुजरात के बारे में, जो कि अभी आपने बताया, उसके हिसाब से बीजेपी 19 सीटें ले रही है और कांग्रेस 7 में। आपको बता दूं 1998 में ठीक यही तस्वीर थी जब वाजपेयी की 13 महीने की सरकार बनी थी। हमारे साथ इस ओपिनियन पोल के बारे में अपनी राय रखने के लिए हैं बीजेपी के नेता यतीन ओझा। यतीन भाई, पहला सवाल आपसे, यह जो पिक्चर उभर कर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल में, उसमें यह है कि बीजेपी को 19 सीटें मिल रही है, वो भी तब जबकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। क्या आप लोग इससे उम्मीद ज्यादा कर रहे थे? आपकी उम्मीदों पर ठीक है ये? मैं बिल्कुल साफ बता दूं आपको, मैं बहुत ही इज्जत करता हूं एबीपी न्यूज नेशनल ओपिनियन पोल की, पर वास्तविक परिणाम ये होना है कि 26 की 26 सीटें गुजरात में भाजपा जीतेगी। न आपको एक सीट मिलनी है न कांग्रेस को मिलनी है। और कांग्रेस के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि उसका तीसरा नंबर तय है। दूसरे नंबर पर मेरे हिसाब से आप रहेगी। पर जहां तक सीटों का सवाल है, 26 की 26 सीटें गुजरात में भाजपा ही जीतेगी। इसका मूल कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की हर सांस में गुजरात की जनता है, जो अब भारत की जनता होने जा रही है। और गुजरात की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ इतनी इमोशनली जुड़ी हुई है कि मैं आपसे ये पूछूं कि 1999 में सबसे ज्यादा 20 सीटें जीत पाई थी बीजेपी गुजरात में। जो 2004 और 2009 के जो चुनाव परिणाम रहे उसमें जो है मोदी का जलवा उस समय भी था, लेकिन बीजेपी को 14 सीटें 2004 में हाथ लगी, 2009 में 15 सीटें हाथ लगी। इस बार किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि 26 सीटें आप लेकर जाएंगे, जबकि हमारा ओपिनियन पोल सिर्फ 19 की बात कर रहा है? इस आधार पर कह रहा हूं कि आप असेंबली पोल्स में देखिए तो मोदी जी को देख के ही गुजरात में वोट पड़ते थे, पर मोदी जी राष्ट्रीय फलक पर नहीं थे, इसलिए पार्लियामेंट में थोड़ा इधर उधर हो जाता था। अब जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो गुजरात की जनता पूरी तरह से, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से नरेंद्र मोदी की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि 26 की 26 सीटें गुजरात की जनता बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से नरेंद्र मोदी की झोली में डाल देगी। ये दावा है बीजेपी का, लेकिन हमारे साथ है आपके प्रतिनिधि संतोष सिंह रघुवंशी, जो कि आपके प्रवक्ता हैं। एक चीज बताइए, गुजरात में जो फाइट रही है पिछले 20 साल से, अगर आप देखें, हमेशा 2 पार्टियों की रही है, बीजेपी कांग्रेस। आपका अभी तक यहाँ कोई आधार नहीं रहा है, नई आप लोगों ने यूनिट शुरू की है, आपके लिए कोई यहाँ पर चांस भी हमारे सर्वे में नहीं दिखता। आप लोग अपने लिए मैक्सिमम क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बीजेपी कांग्रेस की बात है तो यहाँ पे दिल्ली का उल्टा है। जो कांग्रेस दिल्ली में बैठ के काम किया करती थी और 15 साल के बाद उसको जाना पड़ा, इस देश के मालिक वैसी जनता ने उनको नकार दिया और बीजेपी को भी नकार दिया। उसकी ठीक उल्टी स्थिति गुजरात में है। वहाँ पे जो कांग्रेस थी वो यहाँ बीजेपी कर रही है, ठीक है। और जहाँ तक मेरे सीनियर साथी भाजपाई मित्र ने बताया कि 26 की 26 सीट गुजरात में सिर्फ बीजेपी को मिलेगी, तो जहाँ तक बयानबाजी की बात है तो बयानबाजी के चलते बीजेपी को तो अमेरिका की भी सारी, आप इसे बयानबाजी मान रही है, लेकिन हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं इस शहर के। मैं आपसे जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, बीजेपी ने उन्हें पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, आप लोग यहाँ के वोटर हैं, आप लोगों को इससे कोई असर पड़ता है कि चूंकि कैंडिडेट, पीएम कैंडिडेट गुजरात से हैं नरेंद्र मोदी?
नहीं, नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान है, इस नाते उनको वोट हम लोग देते हैं। उनने प्रूफ किया है कि देश के लिए उनने गुजरात को विकास करके प्रूफ किया है, प्रूफ करके सेंट्रल में आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो अभी वो बोल रहे थे, हमारे मित्र हैं, कि वहाँ तो कांग्रेस के सपोर्ट से उनकी सरकार। आपकी राय क्या है? जो है सो नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरात से हैं, लेकिन गुजरात में ओपिनियन पोल हमारा कहता है सिर्फ 19 सीटें बीजेपी को मिल रही है। ओपिनियन पोल आपका जो लिया है, मगर दिल्ली में जो आम आदमी का शासन देखा न, वो गंडू राजा जैसा है। टके शेर बाजी, टके शेर खाजा, अपने बाप का क्या जाता है, दे दो, आखिर तो देश को ही भुगतना पड़ता है। एक आखिरी कमेंट जो है, आप लोग बड़े होपफुल है 26 की 26 के, लेकिन गुजरात के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये भी पहली बार है कि गुजरात से पहली बार कोई पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है। यह एक बड़ा फैक्टर वाकई रहेगा गुजरात में वोटर्स के माइंड में। पूरे इंडिया में नरेंद्र मोदी की चाहत पिछले दिनों में इतनी तेज बढ़ी है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ी है कि किसी भी अनुमान से वो ज्यादा है। और डेफिनेटली नरेंद्र मोदी गुजरात से, उसका प्रभाव गुजरात की जनता पर रहेगा। पर नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने कहा, खाली गुजरात की जनता पर प्रभाव नहीं रहेगा। इनका जो सुशासन है, इनका जो प्रामाणिकता है, इनका जो विकास का एजेंडा है, वो पूरे देश ने एक मन बना लिया है। और आने वाले दिनों में हर 15 दिन पे आपके ओपिनियन पोल, आज 210 सुना आपने कि क्या ओपिनियन है यहाँ पर गुजरात में बीजेपी की, जो कि न सिर्फ इस बात के लिए होपफुल है कि गुजरात में जो 26 की 26 लोकसभा की सीटें हैं वह बीजेपी के खाते में जाएगी, बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी मोदी के लिए इनका जो दावा है कि जो एक उत्साह है, वोटर्स चाहते हैं, इस नाते बीजेपी को काफी कामयाबी मिलेगी। जहां तक गुजरात की बात करें, जो आंकड़े हैं, कभी भी बीजेपी ने आम चुनाव में यहां 20 से ज्यादा का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है। और ऐसे में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी हैं, क्या यह बड़ा गुल खिलाएगा, इस पर रहेगी सबकी निगाहें। नेहा, शुक्रिया ब्रिजेश। गुजरात की तस्वीर आपने हमारे सामने पेश की। बात करते हैं अब महाराष्ट्र की। 48 लोकसभा सीटें यहाँ, और महाराष्ट्र की तस्वीर क्या कहती है। बीजेपी को यहाँ पर 19 सीटें हमारे सर्वे के हिसाब से मिलने का अनुमान है। शिवसेना को 8 सीटें, कांग्रेस को भी 8 सीटें मिलने का अनुमान है। एनसीपी, शरद पवार की पार्टी से भी 8 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी का खाता खोल सकती है 1 सीट के साथ। राज ठाकरे के एमएनएस को 3 सीटें, अन्य को 1। पश्चिम भारत की हम तस्वीर अब आपके सामने बड़ी तस्वीर रख रहे हैं। देखिए 116 कुल सीटें हैं और एनडीए को यहाँ 82 सीटें मिल सकती हैं। यूपीए बहुत पीछे, सिर्फ 28 सीटें, लेफ्ट के खाते में कुछ नहीं और अन्य के पास 6 सीटें। अब हम बात करते हैं 7 केंद्र शासित प्रदेशों की। 28 राज्यों के साथ साथ 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये सबसे बड़ा सर्वे जो है ये कराया गया है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन ये जो हमने आपको पश्चिम भारत की तस्वीर दिखाई और इससे पहले महाराष्ट्र की बात की, तो हम सीधे रुख करना चाहेंगे मुंबई का। मयूर परीख वहां पर मौजूद हैं। मयूर, हम किस तरह से देखें इन आंकड़ों को, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी और शिवसेना सबसे ताकतवर गठबंधन बनकर उभर रहे हैं प्रदेश में। निश्चित तौर पर इस समय यहाँ पे शिवसेना और बीजेपी का दबदबा नहीं है, लेकिन जो सर्वे दिखा रहा है वो सर्वे साफ तौर पे बीजेपी और शिवसेना को आगे बढ़त दिखाता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में अब की बार महायुति हुई है, यानी आरपीआई भी शिवसेना बीजेपी के साथ शामिल हुई है। आम आदमी पार्टी को सर्वे जो है वो सिर्फ 1 सीट दिखा रहा है। हम सबसे पहले आम आदमी पार्टी विठल लाड, जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उनसे पूछते हैं। आम आदमी पार्टी की पार्टी में सिर्फ 1 ही सीट दिख रही है पूरे महाराष्ट्र की 48 सीटों में से, क्या कहेंगे? नहीं, देखो, सर्वे कुछ भी कहे, लेकिन अभी जो सरकार आने वाली है वो आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी, क्योंकि हमारे जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे जो भी पार्टी के लोग हैं, वो जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं सभी जगह पर आम आदमी पार्टी का ही झंडा दिखा रहा है। लोग गली गली में आज यही चर्चा है, आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट है महाराष्ट्र में, और हमारे 48 सीट हम लोग सभी जगह पर अपने महाराष्ट्र में खड़े करेंगे और हमारे ही लोग जिनके आए। महाराष्ट्र में आपका कौन है चेहरा? महाराष्ट्र में मयंक गांधी जी है जो हमारे सामने ये लीड कर रहे हैं। बाकी हमारे बहुत सारे और संजीव साने हैं, गजन खातू जी है, बहुत सारे लोग हैं। दिल्ली में निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल का परचम चला था। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी कौन सा चेहरा लेके आगे आती है, अब तक सस्पेंस बना हुआ है। मयंक गांधी स्टेट को इस समय हेड कर रहे हैं। मेरे साथ योगेश वर्मा है, प्रवक्ता बीजेपी से, हम पूछ रहे हैं उनसे। 19 सीटें मिलने का अनुमान, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट आती हुई दिखाई दे रही है, 8 शिवसेना को, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया कांग्रेस के खिलाफ देश भर में, तो लोगों का एक विश्वास जगा है। लोगों ने विकास को वोट दिया है। नरेंद्र मोदी जी का विकास का जो एक सफल मॉडल है, लोग उसको वोट दे रहे हैं। ये एक मॉडल है। नरेंद्र मोदी जी आज एक व्यक्ति नहीं रह गया है, आज एक मॉडल बन गया है।
और लोग उस मॉडल को वोट दे रहे हैं। लोगों को 10 साल से जो कांग्रेस ने बेवकूफ बनाया, लोग उसके खिलाफ एक और आप देखेंगे सफलता है, एक और व्यक्ति का चेहरा है जिसने गुजरात को सफलतम, आज अगर किसी को बिजनेस लगाना हो या तो वो चाइना में फैक्ट्री डालता है या तो वो गुजरात में फैक्ट्री डालता है। तो ये जो सफलता है, ये जो एनर्जी के क्षेत्र में सफलता, ये नदियों के क्षेत्र में सफलता, ये वहां के लोगों को रोजगार के क्षेत्र में सफलता, लोगों ने उस विकास की सफलता को वोट दिया है। लोग विकास चाहते हैं। मैं एक बात बताता हूं, महाराष्ट्र विकास की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस 8 सीटों के ऊपर सिमटती हुई हमारे सर्वे के हिसाब से दिखाई दे रही है। दिलीप पंडित कांग्रेस की ओर से हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे दिलीप जी? मेरा ये साफ कहना है कि हमारा जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ऐसी जो युति की सरकार है, वो सरकार के जो मुख्यमंत्री है हमारे पृथ्वीराज चौहान जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जो विकास का काम वो कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में जो ग्रामीण क्षेत्र है, मुंबई में थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, चूँकि यहाँ गुजराती लोग ज़्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ज़्यादा ही ज़्यादा उम्मीदवार चुने। राष्ट्रवादी को भी 8 सीटें दिखाई गई हैं सर्वे में। कुल मिला के 16 सीटें एनसीपी और कांग्रेस को जो है दी गई है इस सर्वे में। लेकिन हम लोगों से पूछते हैं, क्या गाँव तक विकास पहुँचा है? हाँ, गांव तक पहुंचा है। गांव तक पहुंचेगा। क्या गांव तक विकास पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार है, महंगाई है, हर जगह सिर्फ सरकार ने पब्लिक को लूटा है, पब्लिक त्रस्त है भ्रष्टाचार। मुंबई में 6 सीटें जो है वो कांग्रेस एनसीपी के पास है, क्या कहेंगी आप? मुंबई में इस टाइम 6 में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आरपीआई युति को मिलेगी, क्योंकि ये मोदी जी की सुनामी है। आप युवा है, क्या कहेंगे आप? इस मोदी जी ने डेवलपमेंट का विषय लाया है जो यूथ को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए हम जानते हैं कि मुंबई या पूरे भारत में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और हम ही जीतेंगे। थैंक यू। नरेंद्र मोदी की लहर है इस समय। लोग यहाँ पे जो लोग हैं उन तमाम लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की लहर है, नरेंद्र मोदी की लहर है। हमारा सर्वे भी यही दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में कुल मिला के 19 जितनी सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात है बिजली की, महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है, आज भी 24 घंटे यहाँ पर बिजली नहीं है। बिजली नहीं है, लोग कह रहे हैं हमको डेवलपमेंट चाहिए। किशोर क्या कहेंगे? किशोर, यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी बात को लेकर हमें रिफ्लेक्शन इस समय पोल में दिखाई दे रहा है। जी, तो देश भर में जो अभी तक हमने ट्रेंड देखा, हर जगह से नरेंद्र मोदी का नाम जरूर सुनाई दे रहा है, और बीजेपी की अब ये कुल सीटें जोड़ें तो क्या वो ऐतिहासिक अपनी ऊंचाई पर पहुंच रही हैं सीटें, और हर राज्य में बीजेपी या एनडीए को ऐसी बढ़त जहां जहां उनकी ताकत है कि वो फिर कांग्रेस की वापसी बिल्कुल नामुमकिन सी दिख रही है। पूरे देश की तस्वीर क्या कहती है, इस पर नजर डालने से पहले अभी तक जो हमने राज्यों के हिसाब से देखा, उसमें महाराष्ट्र में जो हम देख रहे हैं बीजेपी को 19 सीटें, वो अशोक जी आपके नज़र में क्या है? क्या ये सिर्फ मोदी का असर है? नहीं, महाराष्ट्र में यदि आप राजनीति को देखोगे तो महाराष्ट्र में कोई ऐसा काम कांग्रेस एनसीपी ने नहीं किया जो लगातार सत्ता में है, लेकिन बंटवारा जो होता है विपक्षों के वोटों का, यदि राज ठाकरे की एमएनएस नहीं होती तो इस बार पिक्चर कुछ अलग था। जिस महायुति की ये बात कर रहे हैं वो महायुति है नहीं असल में। तो यानी आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस आरपीआई की बात अभी हो रही थी, वो आरपीआई जब तक राज्यसभा आठवले को नहीं मिलेगी तब तक क्लियर नहीं होगा उनका अलायंस। वैसा ही उद्धव ठाकरे का सामना हर तीसरे दिन मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल देते हैं। मोदी के रैली में मोदी ने ना शिवसेना का ना बाल ठाकरे का जिक्र किया। पर अगर ये युति होती है, अगर ये गठबंधन होता है, अगर ये गठबंधन होता है तब गठबंधन तो है, लेकिन ये जब तक रूट्स लेवल पे नहीं होगा तब तक वोट ट्रांसफर नहीं होंगे। देखिए, छवि की भी बातें, पृथ्वीराज चौहान जो था उनकी एक अच्छी छवि है, राहुल गांधी के पसंद क्या है, उनको मुख्यमंत्री बनाया। नहीं, पर जब वो लहर चलती है तो छवि तो अशोक गहलोत की अच्छी छवि थी। वही मैं कह रहा हूँ कि ढाके 3 पात, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। सवाल पृथ्वीराज के इमेज का नहीं है। यदि 70,000 करोड़ के घोटाले का है और किसान आज भी आत्महत्या करता है तो उसकी इमेज को लेकर क्या करेगा महाराष्ट्र? पूरे देश की तस्वीर जाने से पहले एक बार हम पूर्व में हमने असम के कुछ आंकड़े जो देखे थे, उस पर मैं कल्याण बरुआ जी का जरूर रिएक्शन चाहूंगा। वहां क्या है जो कांग्रेस अपना गढ़ बचाए हुए है? नहीं, देखिए, ऐसा है, असम में अभी अलायंसेस बने नहीं है। आपका जो आंकड़े दिखा रहे हैं सर्वे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ का अलायंस हो गया है। हाँ। क्योंकि अगर कांग्रेस और एआईयूडीएफ का अलायंस नहीं होता है तब एआईयूडीएफ कांग्रेस को कम से कम 5 या 6 सीटों में नुकसान पहुंचाएगी। तब ये जो 9 का आंकड़ा आप दे रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब 9 का आंकड़ा आप दे रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं, यानी यूडीएफ के साथ अगर अलायंस होता है अजमल साहब की पार्टी के साथ,
उनका अलायंस होता है तब तो ये स्थिति हो सकती है। हो सकती है। अगर नहीं हुई तब कांग्रेस को यूडीएफ नहीं जीतेगी, लेकिन नुकसान पहुंचाएगी जरूर, और उसका फायदा होगा बीजेपी और एजीपी, क्योंकि बीजेपी और एजीपी की अलायंस भी अभी नहीं हुई है। हाँ। इनकी बातचीत चल रही है, हो सकता है लास्ट मोमेंट में हो जाए। अगर हो जाए तो उनको डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा, तब परिस्थिति चेंज हो जाएगी। तो क्या असम या कुछ और एक दो छुटपुट राज्य ऐसे रहेंगे जहां पर कांग्रेस की इस तरह की बातें होंगी, या कहीं और भी कुछ कांग्रेस बड़ा कर सकती है? लग नहीं रहा। तस्वीर क्या दिख रही है देश की, देखते हैं आगे।